जय श्री कृष्णा जी ममता। हाँ, जय श्री कृष्णा। ममता हमारे तो क्या गाय तो शुरू से ही रख रहे हैं मम्मी। तो हम्म। पहले तो जैसे क्या गांव में तो हमारे देवी देते थे, ब्राह्मणों के देते हैं ना, हाँ हाँ, तो आपको। वो सेवा करते थे। हम्म। लेकिन फिर क्या जैसे जयपुर आए तो अभी 2-3 साल पहले गाय खरीद के लेके आए थे, वो 3 साल रही, वो पधार गई, फिर उसकी बच्ची हम्म। थी, अभी वो 1-2 महीने 2-3 महीने पहले वो पधार गई। अब जैसे कॉलोनी में जो गाय घूमती है ना, तो ये गाय बांधी है, तो ये सही है या बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक ही भाई, लेकिन ये किसी की है तो नहीं कि भाई किसी का आपने बांध लिया हो बिना बताए ऐसे। नहीं ऐसा नहीं है वो, मतलब छोटी थी तो अब उसको तो 7-6 7 महीने हो गए बांधे हुए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, एक तो किसी की मान लीजिए होती है और आपने उसको बांध लिया हो, तो वो तो एक किडनैपिंग हो नहीं गया, नहीं है ना। नहीं नहीं, ये हमने तो बांध दी इसको। और जैसे अब क्या है कि वो पहले खुली हुई है ना, जो चारा वारा खाती नहीं है, तो अभी कभी उसको खोल भी देते हैं, कभी कोई आया भी नहीं भाई हमारी है ऐसी। हाँ, नहीं, आप यदि उस जगह आश्वस्त हो, यदि ये शर्त आप मानते हो और उस जगह आप आश्वस्त हैं कि वो किसी की नहीं है, हैं उसके, वो आपने पूरी तहकीकात कर लिया है, तो उसके बाद में आप उनको रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आपने, आपकी श्रीमती ने अबॉर्शन, ऑपरेशन, नसबंदी कराई तो श्री गौ माता नहीं टिकेगी, वो चली जाएगी। अच्छा। हाँ, वो कारण कुछ भी हो जाता है, कोई बात नहीं है, वो साल 2 साल इंतज़ार भी करती हैं और फिर उसके बाद में वो छोड़ के चली जाती है। जी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे जो ऐसी जो बेचारी जो अभी जा रही हैं, ऐसे ऐसे घूमती हैं, यदि उनको हम सेवा दे दें तो बहुत उत्तम बात है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, उन्हीं को सेवा की ज़रूरत है। नहीं जैसे कभी दिन में, जैसे अब ये क्या है कि चारा बहुत ही कम खाती है ना थोड़ा, तो उसको दिन में कभी खोल भी देते हैं, तो उससे कोई पाप हो जाता लगता है ये पाप, तो क्या महापाप लगता है? है। अच्छा। लेकिन खोल, वो क्या बंदी बंदी चारा खाती नहीं है ना, तो नहीं नहीं, वो क्या बाहर घूमी हुई है तो कोई नहीं नहीं नहीं, घूमी हुई तो आप घुमा के लाओ ना उसको, फिर साथ जाओ अच्छा भाई। अच्छा। घूमी है, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग माँ बाप है घर में, मान लो माता अकेली है, बुजुर्ग है, तो आप ये कहोगे कि जा घूमिया, साथ जाते हैं, एक दो कोई साथ जाता है भाई कि हाँ कोई लग जाएगी, गिर जाएगी, हैं कहीं साधन ऐसा चलता है, ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए जाता है ना भाई, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। अब वो जो श्री गौ माता है, वो जाएगी बाहर, मान लीजिए वो थैली खाएगी, कुछ कचरा खा लेगी, हम्म हैं कुछ और खा जाएगी, हम्म। तो अपराध किसको लगेगा? आप ही को तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप नहीं जा सकते हो तो आपकी श्रीमती चली जाएं, देख ले, हाँ उनके आगे पीछे चलती रहे कि भाई हाँ थैली उली ना खा कोई पड़ी हो, उनको उठा ले, तो उससे क्या सफाई भी हो जाएगी और कोई गौ माता भी नहीं खा पाएगी और वो सब व्यवस्था भी रहेगी और वो घूम भी आएगी अपना। ये भी है। जी। और कोई बात तो नहीं थी? नहीं बस यही पूछ रहा था, बाकी ये था कि जैसे अभी मेरी क्या 4 साल की बेटी है, तो आपसे उस दिन सत्संग हुआ था, तो उसके बाद में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ उसके साथ बैठ के करता हूँ, मेरे साथ में वो भी करती है। हाँ। और आपने जो ये हरे राम हरे कृष्णा जो मंत्र है, तो वो भी मेरे साथ में बैठ के थोड़ा सत्संग उसको भी बैठा के कराता हूँ। हरे राम हरे कृष्णा नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ये, हम्म। तो हम बैठ के साथ में कर लेते हैं, तो मतलब ये, हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते हैं, फिर 5-10 मिनट साथ में बैठ के उसको बैठा के कराते हैं। हाँ हाँ। और यदि आप इसको साधनात्मक दृष्टि से करना चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो कम से कम 9 घंटे का नियमित रोजाना, ये 9 घंटे का हिसाब होना चाहिए इसका, जप का, इसका पूरे दिन कम में। से 9 घंटे कैसे निकालें, अब जॉब भी जाना पड़ता है, अब ये है कि समस्या तो ये है आप ना। तो जो भारत का प्रधानमंत्री है ना, वो भी 9 घंटे कर सकता है आराम से, वो भी उस आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सिस्टम ये है, आपको पता नहीं है, जैसे मान लीजिए आप बाथरूम में गए, 1 घंटा मान लो उसमें लगा दिया, फिर आप मान लीजिए कि ऑफिस जाते हो आते हो, 1 घंटा वो हो गया,
2 घंटे हो गए। फिर उसके अलावा मान लीजिए फिर आप कहीं एक्सरसाइज करने गए या इस तरह से गए घूमने फिरे तो वो हो गया। तो इस तरह से फिर कभी कभी दिन में समय मिलता है या ऑफिस में बात नहीं करनी किसी से, बैठे बैठे काम कर रहे हो तो वो समय काउंट हो गया। तो इस तरह से करके टोटल पूरे दिन में अपने को सिर्फ और सिर्फ घड़ी का समय देख करके 9 घंटे का हिसाब देना है। तो 9 घंटे का आपने हिसाब किताब लगा लिया और 1.25 घंटे संकीर्तन होना चाहिए घर में। 1.25 घंटे संकीर्तन हो गया, 9 घंटे का वो हो गया, 10.25 घंटे का ये हो गया। बाकी जो बच्ची को श्री हनुमान चालीसा आदि कराना ये सब चीज़ें वो हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के ही एक जगह करना है या ऐसे चलते फिरते नाम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बस घड़ी का समय हिसाब देख लेना। आपको लगता है बाज़ार जा रहा हूँ आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा तो वो अब किसी से बातचीत तो करनी नहीं है, बाज़ार गए अपना वो सामान की लिस्ट ले गए, दे दिया साहब ये सामान निकाल दो या जो भी है अपना करके आ गए। तो इस तरह से वो समय का वो तो हिसाब अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे गृहस्थी भी हैं जो 16 घंटे करते हैं हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और ये ध्यान रखना श्री गौ माता का जब दूध देवें वो तो 2 थनों का ही निकालना, तीसरे में हाथ नहीं लगाना। जी बिल्कुल जी। हम सोचते हैं लालच में कि नहीं 1 किलो दूध या 2 किलो और आ जाएगा, लेकिन उससे हमारे जीवन का जो धन है, हमारे जो संसार का धन है या फिर हमारी संपत्ति जो सेवा पूजा की है वो संपत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे डेयरी खोल के भी बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो तबेला लेके मांगते रहते हैं सब जगह। उसका कारण यही है कि वो अपराध कर रहे होते हैं। यदि आप शास्त्रोक्त रीति से सनातन की मर्यादा और सिद्धांत को पालन करते हुए श्री गौ माता की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपके अभाव का कोई मतलब ही नहीं है। ना आपके साधन का अभाव होगा, ना आपको कोई संसार का अभाव होगा, सब कुछ ठीक ही रहेगा, व्यवस्था रहेगी। क्लियर हो गया आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप तो विप्रवर हो, आप ब्राह्मण देव हो, तो आप तो सबको इसके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी दिया करो, ज्ञान दिया करो। क्योंकि ब्राह्मण ने अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, इसलिए आज समाज इस स्थिति पे आ गया है। वो अपने सैद्धांतिक वैचारिक दोष इतना बन गया समाज में, इसका दोषी ब्राह्मण को माना जाएगा। जब ठाकुर जी के दरबार में कोई हिसाब किताब होगा तो इसमें ब्राह्मण निसंदेह दोषी माना जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान देने का अधिकार दिया था। उनको कर्म ये दिया था कि आप अज्ञान रूपी जनता को, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाओ। तो ब्राह्मण ज्ञान देता ही नहीं है, और जो कोई मेरा जैसा आधा अधूरा बेचारा देता है तो फिर उसका कोई मानता नहीं है, क्योंकि आधे अधूरे को कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो ब्राह्मण अपने आचरण से सिखाता था, अपने चरित्र से बताता था, इसलिए समाज उससे प्रकाशित होता था। तो इसलिए हमको ऐसे ब्राह्मण आचार्य बनना चाहिए जो कि कहने मतलब है समाज को एक दिशा देवे हैं। यदि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो उसके पास हो तो पूरी सृष्टि और कायनात उसके सलाम करती है। ऐसा नहीं कि उसको सम्मान नहीं मिलेगा, नौकरी की बात छोड़ो, सम्मान मिलेगा उसको, संपत्ति मिलेगी उसको, सारी दुनिया सारी सृष्टि नतमस्तक उसकी होगी। यानी कि परमात्मा भी धरा पे आएगा तो प्रणाम करेगा ब्राह्मण देव को। ब्राह्मण का बहुत अद्भुत महत्व है। जैसे श्री गौ माता का नंबर आता है उसके बाद ब्राह्मण देवी आते हैं। तो इसलिए कहना मतलब है कि ब्राह्मण का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए अपनी संतान को, अपने परिवार को उस ब्राह्मण जो कर्म के हिसाब से तैयार करो, ताकि समाज को एक अंधकार जो फैला हुआ है उसको मिटाने में सहयोग करे। ठीक है। अब ये क्या शिक्षा ऐसी मिली नहीं ना, ये आप जो कह रहे हो वो मेघालय वाली शिक्षा मिली हुई है। तो अभी ब्राह्मण जो भी है ना, क्षत्रिय जो भी सब एक जैसे ही हो रहे हैं। एक जैसे नहीं है भैया, हम तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं और ना हम शूद्र हैं। हम तो क्षत्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी की 333वीं पीढ़ी में है शरीर अभी हैं। तो कहना मतलब है कि ऐसा नहीं है, हम तो रघुकुल वंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय ही हैं और प्राण भी छोड़ेंगे क्षत्रिय धर्म के साथ ही छोड़ेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो जैसे शिक्षा पद्धति है ना, उसमें क्या एक ही जैसी शिक्षा दी जाती है ना, तो उसमें ब्राह्मणों को ये पता नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये जैसे आप बता रहे हो, ये मैं सुन रहा हूँ, हो सकता है कि मैं किसी और को ये बात कोई बात नहीं है। पूर्वजों से जो गलती हुई है उसको संतान सुधार सकता है। ये संतान को परमात्मा ने राइट दिया है
ठीक है, यदि अज्ञानता बस हमारे पूर्वजों से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आप उसको रेक्टिफाई कर लो, हैं। तो यदि आप अपने अंदर ब्राह्मणत्व ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वजों की भी गति हो जाएगी, हैं, और फिर अपनी संतान भी सुधर जाएगी। तो संतान को भी आप उज्जवल भविष्य दे दो, संतान को तो कम से कम आप सनातनी विद्या दो। आप क्यों उस मेकोले षड्यंत्र में डालते हो? संतान को वहाँ से हटा लो और आप अपने ब्राह्मणत्व को जगा लो, तो बुजुर्ग भी, जो पूर्वज भी हैं, उनको भी काम बन जाएगा और भावी पीढ़ी का भी काम बन जाएगा, और आपकी वजह से समाज का भी उद्धार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ज्ञान का अधिकार ब्राह्मण को मिला है, और ब्राह्मण के बिना समाज की कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी वर्ण की व्यवस्था के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। बहुत अद्भुत है वर्ण व्यवस्था। जिस तरह से श्री गौमाता हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए एक कहने मतलब है कि अद्भुत एक कल्प वृक्ष मान लीजिए, या परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मान लीजिए, या आप जो चाहो वो मान लीजिए, एक अपना सुरक्षा कवच मान लीजिए, जैसा चाहो आप मान सकते हो श्री गौमाता को। तो जैसे श्री गौमाता है, इसी तरह से हमारी वर्ण व्यवस्था हमारे लिए परम वरदानीय है। तो ऐसी वरदानमयी वर्ण व्यवस्था को हमने निकृष्ट समझ लिया, वो भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। जैसे फंडामेंटली प्रॉब्लम्स में श्री गौमाता आती हैं, इसी तरह से ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था भी आती हैं। तो वर्ण व्यवस्था है, श्री गौमाता है, उनके बिना बेस ही नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपको, और बिल्डिंग तो बनानी है लेकिन नींव नहीं खोदनी है आपको, ठीक है, मत खोद मत, कोई बात नहीं, खोदो मत, लेकिन उसकी लाइफ क्या होगी? वो कुछ दिनों में धड़ से गिर जाएगा, हैं। तो अभी इस लाइन पे देखो बड़े बड़े इंजीनियर भी हैं, तो उनको पता है कि कितना बेस बनाना चाहिए, कितनी आपको ये डालना चाहिए, कितना डेप्थ लेना चाहिए, और उसके बाद ही आपकी बिल्डिंग बन सकती है। तो इसीलिए तो सनातन की जो बेस है, जो नींव है, उन नींवों में से मुख्य जो नींव बोलते हैं ना, वो श्री गौमाता है और वर्ण व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि शूद्र वहाँ पे नहीं है, शूद्र का भी वही महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहने मतलब है कि वो एक वर्ण व्यवस्था, श्री गौमाता, संत्र, संस्कृति, साधु, शास्त्र, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी बेसिक है, नींव है। लेकिन अब वो हमने कोई बात नहीं है, अब वो प्रायश्चित तो यही करना है कि जो बड़ों से गलती हुई, इसलिए आज हमको सावधान ज़्यादा होना है, और कोई बात नहीं है, भविष्य ना बिगड़े इसके लिए भविष्य संतान को भी वैसा बनाना है। तो सनातन में कोई समस्या है ही नहीं, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी से स्पष्ट कहा है कि जिस दिन वो संकल्प कर ले, समझ लेना वो साधु ही है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, आज आपका संकल्प होगा तो आज ही आप साधु बन जाएंगे। ऐसी उदार संस्कृति है, ऐसा उदार परमात्मा का हृदय है, ऐसी उदार गौमाता है। तो इसलिए कोई बात नहीं है उसमें, वो चिंता की बात नहीं है। चिंतन करना है, हम सबको चिंतन करना है, और चिंतन से ऐसे दोहन करके शुद्ध विचार लेके आना है, और उस विचार के माध्यम से हमको एक क्रिया करना है, और क्रिया के बाद में वो कर्म बन जाएगा, कर्म में तब्दील हो जाएगा सिस्टम। क्योंकि कर्म तो श्रद्धा और विश्वास के बिना होते नहीं है, लेकिन समझ से आप क्रियाएं तो कर ही सकते हैं, समझ करके। मुद्दा क्या है कि अभी जितनी विकृतियां हैं, अब मैं बताऊं, अब जैसे लहसुन प्याज है, तो मैंने छोड़ रखा है मेरे परिवार में केवल, लेकिन दूर दूर तक ही मेरे को कोई नहीं मिलता कि जो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता हो। अब वहाँ समस्या ये आ जाती है कि यार ये मतलब ये ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब वो कहना कि सब में से अलग हटने वाली बात है। अब यही चीज अगर शुरू से ही मान लो हमारे पापा जी या दादाजी नहीं खाते होते और वहाँ से हमको मिल जाती, तो ये कितना अच्छा होता है। कोई बात नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, सनातन के अंदर समस्या का कोई स्थान नहीं है, सनातन के अंदर शिकायतों का भी कोई स्थान नहीं है, सनातन के अंदर अशांति का भी कोई स्थान नहीं है। आज यदि आपका सनातन से परिचय हुआ तो कोई बात नहीं, आपकी शिकायतें मिट जाएंगी, आपकी अशांति मिट जाएंगी, आपकी सब समस्याएं मिट जाएंगी, सारे समाधान आपको मिल जाएंगे। तो फिर अपने को जब ये चीज़ें हैं तो फिर शिकायत क्यों करनी किसी की, चाहे बाप दादा हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार रिश्तेदारी संबंधी हो, कोई बात नहीं है। शिकायत का तो स्थान ही नहीं है सनातन में। सनातन शिकायतें छोड़ता ही नहीं है, अशांति छोड़ता ही नहीं है, समस्याएं छोड़ता ही नहीं है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या लेना देना किसी से। परिवार में तो सभी सेवन करते हैं ना उस चीज का, तो कई बार ऐसा आता है मन में यार कहीं ना कहीं नहीं मेरे भी उसका कहीं एसेंस आ रहा हो। नहीं, एसेंस आता ही है, लेकिन उस एसेंस से बचने का विज्ञान है सनातन में।
तो आप कभी पूछा करो वो विज्ञान क्या है, आप अपनी समस्याएं रखा करो, तो उसका यथोचित आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको समाधान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको उसका समाधान मिल रहा है तो दिक्कत क्या है भाई? आप कहते हो पूरे गांव में अंधेरा, मान लीजिए आप कह दीजिए कि पूरे गांव में अंधेरा हो रहा है, तो आपको यदि मसाल दे दी गई तो ठीक है, फिर अंधेरा है तो क्या दिक्कत, आपके हाथ में तो मसाल है, आप तो मसाल की रोशनी में पार कर ही जाओगे गांव की गलियां, और जो आपके साथ साथ आएगा वो उसको भी ले जाओगे पार, क्या दिक्कत है? तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कहीं पे भी। आप अपने विशुद्ध ब्राह्मणत्व को जगाओ, और उसके लिए जो सेवा हमसे बनेगी, हम तो ब्राह्मण के दास ही हैं, तो कहना मतलब है कि जो बनेगी हम करने को तैयार हैं, लेकिन विशुद्ध सनातनी आपको सब सिस्टम तैयार करना चाहिए। ऐसे अधकचरा सिस्टम हम पसंद नहीं करते। जैसे हमारे क्या सीताराम जी का सेवा है, तो मैंने भी शुरू से ही सेवा करी, लेकिन वहाँ भी ऐसा मतलब वहाँ समझाना चाहिए था कि भाई ये चीजें हैं। नहीं, कोई बात नहीं है भैया। जब अरे भाई मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, श्री सीताराम जी के मंदिर था, बुजुर्गों ने नहीं समझाया तो बुजुर्गों पे रोष नहीं निकाला करते हैं। श्री सीताराम जी की मर्यादा से ही जीवन जीना पड़ता है। श्री सीताराम जी के सामने घंटी हिलाने और बत्ती करने से वो नहीं प्रसन्न होते हैं, उनके चरित्र को जीवन में लाने से वो प्रसन्न होते हैं। तो श्री सीताराम जी ने कभी भी अपने पिता को उलाहना नहीं दिया कि आपने तो मेरे को नवविवाहिता को ही मेरे को जंगल में भेज दिया, आपने ऐसे कर दिया। फिर अपने किसी प्रजा को ये नहीं शिकायत दिया कि आपने साहब हमारी जो आते ही जो श्रीमती को बाहर में भेज दिया, जंगल भेज दिया हैं, इतनी पीड़ा की दी उसको, गर्भवती भी थी, ये भी दिया, सब किसी को शिकायत करी नहीं उन्होंने। इसलिए जिन महापुरुष को हम सेवा पूजा करते हैं उनके आचरण भी तो जीवन में आने चाहिए। तो शिकायत क्यों करते हो? शिकायत का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं है, जो भी हुआ उसका समाधान आपको सारा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? फिर शिकायत क्यों करनी किसी से? शिकायत करने से और बुजुर्गों के प्रति हमारी शिकायत होने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं, और उसके बाद में आपकी मति भी बूढ़ हो जाती है, वो आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो अपराध हुआ है कोई बात नहीं, आप उसका समाधान कर लो, सारे समाधान करवा देंगे यहाँ से हमारे से ठाकुर जी। राधे राधे, राधे राधे। समझ में आया नहीं कुछ? हाँ जी बिल्कुल आ गया।